अब मेरी ये ख्वाहिश है कि मैं चाहूँगा कि हिज एक्सेलेंसी इज़्ज़त माब जनाब केसी सिंह साहब चंद अल्फाज से हम लोगों को नवाजें। सैयद सलाउद्दीन साहब, मुश्किल ये है, एक तो मेरे को यहाँ बैठा दिया, मैं भाग नहीं सकता, दूसरा हंसों के बीच में कौआ। अब पोइट्री पढ़ी है, एंजॉय की है, लेकिन जब कवियों और शायरों के बीच में बैठ जाओ तो इतने छोटे लगते हो आप कि हाथ में आपने माइक पकड़ा दिया। अब मैंने कहा मजाकिया बात करें तो ठीक है, क्योंकि पोइट्री की बात की तो फंस जाएंगे। अब एक अच्छा काम ये किया इन्होंने कि एक सरदार शायर जरूर बुला लिए, क्योंकि नहीं तो दुबई वालों ने ये कहना था कि सरदार सिर्फ एग्रीकल्चर ही जानते हैं, कल्चर नहीं। दूसरी बात आपने जो कही, जो मुझे मेरे पास सैयद साहब आए, उन्होंने कहा कि ये मुशायरा और शायर और कवि दोनों इकट्ठे करने हैं। अब एम्बेसी में कई तरह के लोग आते हैं, कई तरह की प्रपोजल लेके। पहले तो मैंने सोचा कि हो भी पाएगा क्या ये, फिर इनकी मैंने अच्छी तरह क्रॉस एग्जामिनेशन इनका किया, ज़रा की, उसके बाद लगा कि इसमें कुछ वज़न है। और जब इन्होंने कहा कि इसमें कोई प्रॉफिट मोटिव नहीं है, हम अच्छे लोग बुलाएंगे, मैंने कहा आ भी जाएंगे अच्छे लोग, तो फिर मेरे को बिल्कुल ये एहसास हुआ, मैंने कहा इससे अच्छा, इससे बेहतर आइडिया कोई नहीं हो सकता। क्योंकि हमारी जो कंपोजिट कल्चर है, हम बात करते रहते हैं हिंदुस्तान का कंपोजिट कल्चर है, इस कंपोजिट कल्चर को एक भाषण में, एक लेक्चर में, या हम औरों को बताएं, उससे इससे बेहतर तरीका और नहीं हो सकता कि कवि और शायर दोनों उसी भारत का पानी पिए, उसी भारत में पले, खुद ही आ जाएं और अपनी शायरी और अपने अल्फाजों के बीच जब वो चीज़ बोलेंगे तो अपने आप वो कल्चर हमारे देश का क्या है, कंपोजिट है, वो अपने आप जाहिर हो जाएगा। तो ये मैं इतना नहीं समझ सकता था अगर मैं यहाँ ना आता, क्योंकि देखकर मेरे को और इस चीज़ का एहसास हुआ कि ये बहुत अच्छा आपका आइडिया है। यश अब इसके बाद आ जाएंगे यहाँ पे कौंसल जनरल साल के जुलाई अगस्त के बाद, और मेरा तो समय, हर एक इंसान का इस दुनिया में समय है, सफ़ीरों का भी समय होता है, वो ख़त्म होता है, आप चले जाते हैं, लेकिन नेक काम पीछे रह जाते हैं। सो मेरे ख्याल ये एक नेक काम जो हमने शुरू किया है, मेरे ख्याल यश इसको कंटिन्यू करेंगे। और ये हम अपने रिपब्लिक डे पे, गणतंत्र दिवस पे कर रहे हैं, उसकी और भी खुशी है। और ये साल और भी अहमियत का है, क्योंकि इसमें 50 साल हमारे पार्लियामेंट के पूरे हुए हैं। जैसे आपको पता होगा, रिपब्लिक तो हम 1950 में बन गए थे, लेकिन पार्लियामेंट 1952 में बनी, तो उसके भी 50 साल इसी साल पूरे हुए हैं। अभी बहुत बड़ा जलसा हुआ दिल्ली में, पार्लियामेंट के अंदर बहुत देशों से नुमाइंदे आए और वहाँ पे मीटिंग हुई। और मैंने आज ही एक डिक्टेट कर रहा था, इंडियन एसोसिएशन वाले एक मैसेज मांग रहे थे शाम को, तो मैंने वो डिक्टेट किया, उसमें यही कहा, मैंने कहा सबसे बड़ी हिंदुस्तान की जो जीत है, अब कई चीज़ें हैं जिसमें हम कहते हैं हम अच्छे हैं, कई चीज़ों में हम बुरे हैं, कई चीज़ों में अभी हम नहीं पहुंच सके जहां हम चाहते थे, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि डेमोक्रेसी है, जमहूरियत है हमारे पास, और वो कायम रही। अब अगर हम खिड़कियां खोल के, दरवाज़ा खोल के घर में रहेंगे तो घरवाले घरवाली की कभी तो झड़प होगी, हो सकता है कभी सब्जी ठीक नहीं बनी हो सकता है कभी किसी चीज़ पे कोई अनबनी हो, तो साथ वाले पड़ोसी वाले हैं वो कहेंगे बड़े लड़ते हैं आपस में, लेकिन लड़ते हैं तो खिड़की दरवाज़ा तो खुला है हमारा, कोई बात नहीं, हम लड़ते हैं तो सुन भी लेंगे, साथ वाले कहेंगे क्यों लड़ाई करते हैं। लेकिन एक जमहूरियत, एक डेमोक्रेसी का अपना एक मतलब है, और हमने 50 साल पूरे कर लिए। लोग कहते थे ये तो कहीं नहीं पहुंच सकेगा देश, इतना बड़ा देश है। अंग्रेज़ों ने तो कहा इनको आज़ादी देनी नहीं चाहिए,
विंस्टन चर्चिल ने तो कहा इनको आज़ादी देंगे ये लड़ मरेंगे, ये कभी देश बन ही नहीं सकता। फिर हमारे कुछ दोस्त, कुछ भाई, उन्होंने कहा नहीं हमने अलग देश बनाना है, उन्होंने अलग बनाया। लेकिन ये खुशी की बात ये है कि हमारे बीच में जब देश बना, हिंदुस्तान में मेजॉरिटी हिंदुओं की है, मेजॉरिटी हिंदुओं की थी, लेकिन फाउंडिंग फादर्स ने ये कभी नहीं कहा कि नहीं ये हिंदुओं का देश होगा। उन्होंने कहा नहीं ये सबका देश है, जिसने कहीं जाना है उसकी मर्जी, लेकिन जो रह गए वो हिंदुस्तानी है। हिंदुस्तानी का मतलब, हिंदुस्तान वर्ड तो हिंदी से नहीं है। हिंदुस्तान तो इसको कहते थे मुगल के टाइम में, हिंदुस्तान कहते। हिंदुस्तान का मतलब है जो हिंदुस्तान में रहता है, उसका एक रिलीजन से संबंध नहीं। तो इसलिए अब मैं ज़्यादा इसको उस साइड ना ले जाता हुआ आप सब का बहुत शुक्रिया करता हूं कि आप आए, आपने समय निकाला। और कुछ तो आपसे आप पहले भी दुबई में आए होंगे। बहुत बड़ी हमारी यहाँ आबादी है, सबसे बड़ी कम्युनिटी है हिंदुस्तान की है, कोई 10 लाख के आसपास है। और एक तरह का बहुत बड़ा हिंदुस्तान का यह दान कंट्रीब्यूशन है। तो आप आए, आप उन हिंदुस्तानियों के आगे आए जो यहाँ रहते हैं, जो एक ऐसे देश में रहते हैं जहाँ इस्लाम है। इस्लाम की अंडरस्टैंडिंग आपको यहाँ आके होती है। शेख जायद जो हुक्मरान हैं इस देश के, प्रेसिडेंट हैं, राइस हैं, उनकी जो अंडरस्टैंडिंग इस्लाम की है, जब उनसे बात करो तो एक ऐसी अंडरस्टैंडिंग है जो एक सेकुलर कंट्री जैसी है। मैंने उनको खुद कहते सुना, उन्होंने कहा कि अगर अल्लाह ताला ये चाहते कि सारी दुनिया मुसलमान हो जाए तो सारी दुनिया मुसलमान हो जाती, लेकिन सारी दुनिया तो मुसलमान नहीं है। तो जो दुनिया मुसलमान नहीं है उसकी भी हमें उतनी इज्जत करनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह ने इंसान को बनाया है। अब ऐसी इस्लामिक कंट्री में एक ऐसा विचार, मैं तो कहता हूं कि ये इस्लामिक, नॉन इस्लामिक, डेमोक्रेसी या किंगडम की बात नहीं है, ये तो एक लीडरशिप की सोचने की बात है। और यहाँ पे वैसी सोचनी है जैसी हम हिंदुस्तान में हैं और बड़े देशों में हैं, और होनी चाहिए आज के दिन में। तो इन कुछ अल्फाजों के साथ मैं आपसे इजाज़त लूँगा और आपका एक बार फिर शुक्रिया करूँगा। थैंक यू वेरी मच।